अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें हाथ में पिस्तौल लिए एक युवक सरेआम बिना किसी डर के फायरिंग कर रहा है। यहां पूरा मामला जिले के नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर का बताया जा रहा है। यहां 5 से 6 की संख्या में पहुंचे अज्ञात अपराधियों ने एक घर के बाहर 2 से 3 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। सभी अपराधी गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर काशीपुर के इंटर रोड के पास अपराधी 5 से 6 की संख्या में पहुंचे और घटना को अंजाम देकर आराम से निकल गए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के बाद भी शहर के दुकानदार इसके उपयोग से बाज नहीं आ रहे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोकथाम के लिए नगर निगम के नगर आयुक्त नगर प्रबंधक के नेतृत्व में नगर थाना की सहयोग से विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित की गई प्लास्टिक को लेकर छापेमारी की गई। धावा दल द्वारा छापेमारी के दौरान कई प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित की गई सिंगल यूज प्लास्टिक पाई गई, जिससे उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा। किसी ने 5,000, किसी ने 2,000 तो किसी ने 500 तक का जुर्माना भरा। वहीं दूसरी तरफ छापेमारी के बाद इन प्रतिष्ठानों की तरफ से यह भी कहा गया कि वे इसका इस्तेमाल अब कभी भी नहीं करेंगे। उसका अंदर भी होगा मेरे ख्याल से। आप बात कीजिए तो फिर बात करते भैया तो हम लोग कस्टमर को भी नहीं देते हैं। समझ गए? सुनिए ना, वीडियो फोटो करेंगे है जो प्लास्टिक थैली बंद है, तो प्लास्टिक कैरी बैग कौन सा बंद है ये गवर्नमेंट बताएगी ना। सिंगल यूज प्लास्टिक गवर्नमेंट बोल रही है जो बंद है, और यहाँ पे जो है तो कुछ अधिकारी आके दबाव बनाते हैं। आप ये पैकिंग जो हमारे रेस्टोरेंट का खाना प्लेट है जो सील्ड होता है वो तो बंद नहीं कैसे होगा। वो अगर बंद करना है तो साफ बोले सरकार ये प्लास्टिक बंद होगा। जी हाँ बिल्कुल, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं उनको बंद, यहाँ से अगर आएगा नहीं तो यहाँ पे हम लोग कैसे देंगे। अगर फैक्ट्री बंद हो जाए तो हम तो ये करेंगे नहीं। फैक्ट्री क्यों नहीं बंद होती है? फैक्ट्री को बंद कीजिए। आप जन को तो बंद नहीं करें, लेकिन छोटे छोटे का परेशान कर रहे हैं। फैक्ट्री तो बंद होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद शंकर भट्ट है। क्या है आप? मैं यहाँ पर ग्रोसरी इंचार्ज हूँ, ग्रोसरी को देखता हूँ। हम लोग के पास में नहीं आता है सर। तो आप लोग भी शॉपिंग करने आते होंगे तो देखते होंगे। नहीं है। आउटलेट पर अवेलेबल है। आप इसके काउंटर पर काट रहे हैं, बताइए सारा का। अच्छा, कितना का काटा गया है? 500 का काटा गया है। तो मैंने क्या करें कि वैध पन्नी को आप बैंड कर रहे हैं तो हर आउटलेट पर से पन्नी हटना चाहिए। अभी किस चीज के लिए आपसे फाइन दिया ये पन्नी के लिए जो कैरी बैग शर्ट के अंदर में जो रहता है उसके पन्नी पर काटा गया है। ये कैरी बैग पर नहीं काटा है। कैरी बैग पर काटा जाता है तो माना जाता है कि हम गलत कर रहे हैं। हमने कैरी बैग नहीं यूज किया है। एक शब्द में कहा जाए कि कंपनी की तरफ से जो पन्नी आती है उस पर काटा गया। उस पर काटा गया है ना। आपके यहाँ नहीं मिला? हम अपना छपवाया हुआ। आपके यहाँ नहीं मिला है? सिंगल यूज पॉलीथीन मिला है? नहीं मिला। फिर काहे फाइन काटा गया? हाँ तो वही तो अनुचित है। नाम बताइए। विष्णु कानोडिया। कौन दुकान है? श्री लाइफ स्टाइल। आप
थैंक यू। अरे है तो यार, वो धोती में लग के आता अच्छा नहीं वो तुम कहाँ कुछ कर रहे हैं यार? ये क्या है देखिए वो भी धोती ही है। देखिए धोती है सब में पन्नी नहीं? नहीं सब पन्नी नहीं। वार्ड कौन सा हुआ था? तूने भैया बोल। राधे राधे वहाँ पर ट्रैक्टर लेके आता यार प्लास्टिक रखो तुम तो करे थे नहीं है यार। अभी पैसा लेते। हाँ बोलिए ना भैया। हेलो हाँ हाँ फोटो ले रहा है। ये सब प्लास्टिक की जांच किए हैं। हमारे पास एक दो प्लास्टिक की तो उपलब्ध पाई गई है, जिसकी वजह में ये जांच की है। कौन सी जगह है? ये राजस्थान राधे राधे। अब आप आगे क्या करेंगे? प्लास्टिक का यूज़ करेंगे या नहीं नहीं? सर, प्लास्टिक हम लोग बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। बाई मिस्टेक सर वो रह गया था हमारे काउंटर में, बाई मिस्टेक वो रहा था, इसकी वजह से सर अच्छा कितने का काटा गया? 5000 आज फिर सर इसका यूज नहीं होगा। तो क्यों नहीं एक बैनर पोस्टर भी लगाया जाए कि प्लास्टिक का यूज़ मेरे दुकान में नहीं होता है? बस सर बिल्कुल सही बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार सर। क्या है आप? यहाँ कैशियर है सर। इको फ्रेंडली नाम तो यही आया है मार्केट में। कर देते हैं। रसीद काटो इसका। ट्रेड लाइसेंस का रसीद काटिए। कहाँ ट्रेड लाइसेंस का? तो कटवा लीजिए। जानते हैं कि बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन कर दिया गया है और इसी के इंस्पेक्शन में हम लोग निकले हैं और कई जगह जो है प्लास्टिक जब्त हुआ है और उन पर हम लोग को फाइन भी किया है। सर इस बात का हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जिनका भी ट्रेड लाइसेंस नहीं है या जिनका है उनका वैलिडिटी खत्म हो गया है, उसको हम लोग रिन्यू करेंगे और जो भी प्रक्रिया है उनको पालन करने के लिए बोला जाएगा। काउंटर के आगे में किसी को बोला गया है और इसको हम लोग इसका जो औचक निरीक्षण भी करेंगे ट्रेड लाइसेंस को लेकर भी। जब प्लास्टिक के संबंध में क्या कहना है? अब क्या आगे की कार्रवाई होगी? नगर निगम का क्या रोल होगा? तो हमारा नगर निगम है रेगुलर जो है शहर के विभिन्न एरिया में छापामारी करेगी और जहाँ भी प्लास्टिक मिलेगा उस पर फुल बैन किया जाएगा। अगर दोबारा प्लास्टिक मिलता है तो हम लोग फाइन को और बढ़ाते जाएंगे। एक मॉल हम लोग उसको भेजेंगे, अगर वो फाइन नहीं देते हैं तो हम लोग उसको होल्डिंग टैक्स उनका ऐड करके फिर उनसे वसूली की जाएगी। किस मॉल को सर नोटिस भेजेंगे? कोलकाता बाजार था। और ट्रेड लाइसेंस मैसेज क्या देंगे? मैं सभी दुकानदारों से कहना चाहूँगा कि जो भी आपका ट्रेड लाइसेंस है अगर जो है तो सही है, अगर नहीं है तो उनको बनवा लें, अगर वैलिडिटी खत्म हो गई है तो उसको फिर से रिन्यू करवा लें। प्लास्टिक के बारे में क्या कहेंगे? जैसा कि जानते हैं प्लास्टिक जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और सबसे बड़ा कि इसका डिस्पोजल नहीं होता है। एक बार सिंगल यूज प्लास्टिक अगर जो नाला या सड़क पे आ जाता है वो गलता या सड़ता नहीं है, तो इसी को देखते हुए सरकार बैन लगाई है और हमारा जो अभियान है शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पॉलीथीन सिंगल यूज प्लास्टिक के अलावे पहले से जो चली आ रही है प्लास्टिक कैरी बैग दोनों, इसमें लगभग 20 आइटम कैरी वगैरह कैरिंग बैग भी। क्या सरकार ने कब से बंद की थी? और अमेंडेड रूल ये नवंबर या दिसंबर 2021 में बना और 6 महीने का सरकार ने टाइम दिया। इस 6 महीने के अंदर में जिसके पास जो भी स्टॉक है उसको डिस्पोजल कर दीजिए और 1 जुलाई से इसको लागू करें। तो 1 जुलाई से छापामारी जहाँ जहाँ जो निकल रहा है उसको जब्त किया जा रहा है। अच्छा अचानक आज किस किस दुकान में गए हैं और क्या मिला है आपको? तो हम लोग निकले हैं, अभी क्या चौथा या छठा दुकान है, फिर आगे हम लोग जा रहे हैं। तो क्या ये अभियान आप दुकानदारों से या जो आप इसका अल्टरनेटिव खोज के दूसरा कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है उन्हें भी चाहिए कि घर सामान लेना चाहिए, क्योंकि अब तो ये ऑप्शन तो खत्म कर दिया सरकार। कैरी बैग का ऑप्शन खत्म कर दिया, पॉलीथीन और प्लास्टिक तो लगातार ये अभियान किया जाए।
मेरा नाम अजहर हुसैन, नगर प्रबंधक नगर निगम दरभंगा। एक बार से माना जाए तो गलत है, इसलिए माना जाए कि दरभंगा के 99% नहीं 100% काउंटर पे आप फाइन काटिए। ऐसा कोई काउंटर नहीं मिलेगा, हर काउंटर पर आपको पन्नी मिलेगा सर, हर पन्नी मिलेगा हर काउंटर पर। क्योंकि पन्नी झोले का हम यूज नहीं ना कर रहे हैं, कैरी बैग का अगर आपका यूज कर रहे हो तो आप बोलिए नहीं कैरी बैग आप पन्नी प्रोवाइड कस्टमर के बीच में कर रहे हैं। हाँ, और ये ऊपर लेवल से होने की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वहाँ से आप मार्केट में दे रहे हैं तो वहाँ पर आपके सामने इशू आना चाहिए कि कंपनी से ही आ रही है ना। तो ऊपर लेवल पर जब कंपनी ये बैंड क्यों हुआ है, प्रदूषण न फैले, प्रदूषण क्यों फैलाया जा रहा है, कंपनी लेवल से आ रहा है। हम तो यहाँ पैदा नहीं कर रहे हैं, अपना अगर छपवा के अगर पन्नी बेच रहे हैं या दे रहे हैं तो आप कहाँ से लाते हैं पन्नी? आप कहाँ थोड़ी करते हैं, शर्ट आता है उसके साथ आता है, कोई डैमेज आता है तो कंपनी डाल के देता है कि शर्ट में डाल दीजिएगा भैया। अभी जो आपको जुर्माना काटा गया है किस चीज़ का था? ये पन्नी के भी आप ये तो कर रहे हैं, पन्नी मेरे पास ये कैरी बैग तो है नहीं, कैरी बैग का अगर शर्ट की कपड़ी का शर्ट। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and maths. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय कामेश्वर नगर दरभंगा के परिसर में प्राचार्य सह अधीक्षक, वरीय चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सालय कर्मियों एवं रोगियों की सुरक्षा के लिए दैनिक चिकित्सा कार्य करने के पश्चात प्राचार्य सह अधीक्षक, वरीय चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सालय कर्मियों के साथ साथ काफ़ी संख्या में आए हुए रोगी भी अपराह्न 2 बजे से संध्या 4 बजे तक गांधीवादी तरीके से सांकेतिक धरना पर बैठे। सभी को ज्ञात है कि राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय कामेश्वर नगर दरभंगा के परिसर में अवैध रूप से रह रहे लोगों एवं अतिक्रमणकारियों द्वारा बार बार मारपीट, हंगामा, गाली गलौज एवं सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न किया जाता है, जिसके कारण चिकित्सालय के चिकित्सक सहित कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन्हें यह भय है कि कल होकर इन अतिक्रमणकारियों द्वारा प्राचार्य समेत चिकित्सकों एवं कर्मियों पर भी हमला करके अथवा किसी SC/ST एक्ट एवं अन्य आरोपों में गलत तरह से फंसाया जा सकता है। अतिक्रमणकारियों द्वारा विशेष रूप से महिलाओं को आगे करके अभद्र एवं अमर्यादित व्यवहार करते हुए हर वक्त फंसाने, मारपीट करने एवं हत्या का प्रयास एवं परेशान किया जाता है। इसके पूर्व भी अतिक्रमणकारियों द्वारा चिकित्सालय के अंतरंग विभाग के ताला बंद कर दिया गया था, जिस पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी भी दर्ज हुआ है, परंतु इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले कई बार अतिक्रमणकारियों द्वारा संस्थान के मान्यता के लिए आए दल एवं निर्माण हेतु मापी करने आए दल के साथ भी हंगामा एवं प्रदर्शन किया जाता रहा है। हर दिन यहाँ कार्य करने वाले सभी लोग भय के साये में जीने को विवश हैं। हम लोग यहाँ बार बार यहाँ जो अतिक्रमणकारी हैं हमारे चिकित्सालय परिसर में, उन लोगों के द्वारा बार बार जो है मारपीट की घटना की जाती है, गाली गलौज जो है आपको किया जाता है, जो है सरकारी काम में बाधा दिया जा रहा है। और हम लोग बराबर प्रशासन को जो है सबको विभाग से लेकर के प्रशासन को सूचित करते रहे, न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से हम लोग सांकेतिक रूप से ये धरना दे रहे हैं जो है।
और हमारे डीएम साहब से भी बातचीत हुई है। डीएम साहब ने 1/4 का बल्ब भी दिया है 1 सप्ताह के लिए, लेकिन हम लोगों ने उनसे फिर रिक्वेस्ट किया है कि साहब 1 सप्ताह के लिए बल्ब देने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अस्थायी रूप से यहाँ बल की तैनाती की जाए, ताकि जो है असामाजिक तत्व जो हैं यहाँ जो अतिक्रमण किए हुए हैं वो उनका मनोबल न बढ़े और वो बार बार व्यवधान न पैदा कर सके। हम लोगों के पीछे का अस्पताल अंतरंग है जो है उसमें भी तालाबंदी किए हुए हैं लंबे टाइम से जो है। तो आप लोग भी बार बार जो है कई एक बार जो है न्यूज़ कवर किए हुए हैं, आप देखते होंगे कि बिना वजह जो है जब कोई बाहर से आता है, जब हमारे रोगी वगैरह रहते हैं, तो हम लोगों के अलावा जो है रोगियों पर भी लोग जो है ये आक्रमण कर रहे हैं। और बार बार एक चेतावनी दी जा रही है कि अस्पताल को बंद करके चले जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा जो है। तो इससे हमारे जो है पदाधिकारी, हमारे कर्मचारी दहशत में हैं, इसलिए हम लोग बाध्य होकर के प्रशासन को सूचित करके हम लोग जो है सांकेतिक धरना पर बैठे हुए हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम लोग आगे के लिए रणनीति तय करेंगे जो है, लेकिन चुप बैठने से भी काम चल नहीं पा रहा, इसलिए अब हम लोगों को जो है व्यवस्था है जो है हम लोगों का जो है कि गांधीवादी तरीके से हम लोग अपनी बातों को सरकार तक, अपने जो है जिला प्रशासन तक पहुँचाएं। आपने धमकी की बात की है, किस प्रकार की धमकी मिली? धमकी तो ये है यहाँ जो है कि मैंने हत्या करने तक की धमकी दी जा रही है कि यहाँ से आप छोड़ करके चले जाइए, जो है यहाँ अस्पताल बंद कर दीजिए, नहीं तो बुरा अंजाम होगा। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष संदीप कुमार और जिला कॉलेज प्रभारी अनीश चौधरी ने एलएनएमयू कुलपति को ज्ञापन सौंपा। कहा कि वर्ष 2020 से कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया गया है। छात्र संघ चुनाव होने का उद्देश्य है कि पढ़े लिखे नौजवान महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक तमाम छोटे बड़े मुद्दे पर गहन चिंतन करें, छात्रों की आवाज़ को विश्वविद्यालय तक पहुँचाएं। लेकिन एक साजिश के तहत विश्वविद्यालय ने इस चुनाव को फिर से बंद कर दिया, जिस कारण आज एक बार फिर से छात्रों का पढ़ाई का सत्र अनियमित कर दिया गया है। कॉलेज विश्वविद्यालय मानो डिग्री बांटने का अड्डा बन गया है, जहां पर आज छात्रों को सही से डिग्री भी नहीं दी जा रही है। कॉलेज में शैक्षिक गतिविधि पूर्णतः ठप बैठा हुआ है। कुछ ही दिनों बाद विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में नेट ग्रेडिंग होने वाला है। इसमें छात्र संघ की अहम भूमिका होती है। इस सब को देखते हुए जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव होना बहुत ही जरूरी है। सरकारी अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि अंजनी कुमारी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रथम बार में शानदार सफलता हासिल की है, जो बेहद प्रेरणादायक है। दरभंगा जिला अंतर्गत कुशेश्वर सुदूर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। वहीं दरभंगा जिला के छात्र एवं छात्राओं के अंदर काफ़ी हुनर है। उन्हें सही दिशा व सुझाव और उचित शिक्षा मिले तो वे सफलता के हर वो शिखर तक पहुंच सकते हैं, जिस तरह से अंजनी कुमारी अपने पिता विजय गुप्ता, माता आरती रानी व दादी सीताराम गुप्ता सहित झझरा गांव, कुशेश्वर स्थान प्रखंड व दरभंगा जिला का नाम रोशन किया है। इस खुशी के मौके पर उनके निवास स्थान झझरा पहुंचकर त्रिभुवन कुमार ने अंजनी कुमारी को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की।
सबसे पहले तो तुमको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद भी है। थैंक यू। और आपने हमारे कुशेश्वर स्थान विधान क्षेत्र का नाम को रोशन किए हो। जवाहर नवोदय विद्यालय में वेल परफॉर्मेंस के साथ शानदार सफलता पाए हो, इसके लिए पुनः दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई है। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना शानदार प्रदर्शन कैसे किए, किस तरह से तैयारी किए, कैसा आपको शिक्षक के द्वारा या आपके माता पिता के द्वारा सुझाव या रास्ता दिखाया गया है, उस संदर्भ में आप कुछ बताओ। नमस्ते, मैं अंजनी भारती। मेरे पिता विमल किशोर गुप्ता और विजय गुप्ता। मेरे माता पिता का इस सफलता के पीछे बहुत बड़ा योगदान है, अथवा मेरे शिक्षक का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, तथा मैं इस कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, इसीलिए मुझे पहले प्रयास में ही सफल। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। मैं पप्पू खान 83 दरभंगा शहरी के विधानसभा पूर्व प्रत्याशी आप तमाम देशवासियों को, दरभंगा वासियों को, वार्ड नंबर 1 की जनता को ईद उल अजहा तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। हार्दिक शुभकामना। आप तमाम लोगों से अपील है, जिस तरह से हम लोग मिलजुल करके हर पर्व मनाए हैं, फिर इस दफ़ा मिलजुल करके हम लोग पर्व मनाएं, अमन सुकून के माहौल में चले, यही आप लोग से अपील है, गुजारिश है। शुक्रिया। फिर से एक दफ़ा आप लोग को ईद उल अजहा मुबारक हो।